आओ फिर से सुनो, हैरान हो जाओ, सुल्तानों राजाओं की जादुई दुनिया देखो। किससे है ये प्यार और धोखे के, उसे कालीनों पे चुराने आते हैं खजाने। शिकारी झूठे और आवारा बंदर, किस्मत खा और बड़े धुरंधर, जादुई चालों का ऐसा है कमाल, सब हो बेहाल, हर खतरे में जान, घिरे हैं तूफान, जीनियों का चक्कर है धरती आकाश की टक्कर। तो आओ बच्चों देखें मिलकर 1001 Nights। The King Who Outlawed Laughter। ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली डाइव कैसी होती है। ध्यान से देखना। बढ़िया डाइव थी, प्लीज मुझे भी सिखाओ। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारा चेहरा देखना था। वाओ, मुझ पर हंसना बंद करो। शाज़मान, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? ये मेरा मजाक उड़ा रही है। ओह, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी डाइव थी तो हंसाने वाली। हाँ बिल्कुल थी। मेरा कोई मजाक उड़ाए मुझे पसंद नहीं है। तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो शाज़मान? खुद पर हंसना अच्छी बात होती है। पता है, एक किंग हुआ करता था। वो बात बात पर चिढ़ता था और उस वजह से लोग बहुत परेशान हो गए। उसका नाम था प्रिंस रहीम और उस दिन उसके राजा बनने का जश्न था। इसमें हंसने की क्या बात है? मुझ पर कोई हंसे, मुझे पसंद नहीं। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। रहीम इतना चिढ़ गया था कि उसने एक नया कानून बनाने के बारे में सोचा। आप हंसने पर रोक लगाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। अब से इस राज्य में कोई भी कभी भी नहीं हंसेगा। लेकिन राजा साहब, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ये मेरा फैसला है। अब से किसी को कोई भी बात पर हंसना आया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं अभी अभी हंस रहा था, समझे? और पूरे राज्य में ये बात फैल गई और हर जगह हंसना बंद करवा दिया गया। और फिर राज्य में कहीं पर भी हंसी नहीं सुनाई दी और पूरा राज्य शांत और बंजर जैसा बन गया। लेकिन एक दिन हे रंजीत, मैं जो धुन बजा रहा हूँ वो बजाओ तो और बेहतर सुनाई देगा। अगर ऐसी बात है तो तुम बजाना ही बंद कर दो। के दुश्मन। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आइए। हमें शानदार ऑडियंस पसंद है, लेकिन वो अब तक मिली ही नहीं, इसलिए आपसे काम चला लेंगे। हम हमारे लाजवाब परफॉर्मेंस की मजेदार परफॉर्मेंस दिखाने आए हैं, लेकिन क्या करें, वो भी नहीं आए, इसलिए हम आए हैं। प्लीज जोरदार तालियां बजाइए अतीक के लिए। नीदा और रंजीत। A 1 and a 2 and a 3। स्वागत है। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आओ देखो हमारा ये शो।
और दोस्तों अगर तुम हंसना ही चाहते हो जाओ तैयार हंसने को। हे, मैं अभी मार्केट गई थी और मैं वहाँ से चीज लाई हूँ। मैं ये नहीं खाता। पर क्यों? क्योंकि मैं चूहा नहीं हूँ। क्या हम बहरों के शहर में आ गए? सुनो आ जाओ हम हैं संग, देखो हम जमाए कैसे रंग कमाल है फनी तो दे दो कुछ मनी, मौज मनाना मस्ती करना और बस हंसना। तुम गिरफ्तार किए जाते हो। वाह, हम इतने बुरे थे क्या? और फिर उन कलाकारों को राजा के सामने पेश किया गया। तुमने यहाँ का कानून तोड़ा है। इस राज्य में कोई भी हंसने वाली बात करना मना है। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम ये नहीं जानते थे। जो भी जुर्माना होगा हम भर देंगे। इसका कोई जुर्माना नहीं। ओह, बच गए, हम तो डर ही गए थे। इसकी सजा तो सिर्फ मौत है। मौत? आप हमें मौत की सजा देंगे? और गलत पार्किंग का जुर्माना भी है। खामोश! अब तुम्हें यहाँ का कानून नहीं मालूम था, तो मैंने फैसला किया है कि मैं रहम दिल बनकर तुम सबको नहीं मारूंगा। मैं बस तुम में से किसी एक को मारूंगा। चुप हो जाओ! मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम में से कौन कल डूब कर मरना चाहेगा। हैव अ नाइस डे। और फिर दूसरे दिन सुबह अतीक को डुबा कर मारने के लिए लाया गया। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, मैं बस बाथरूम जाना चाहता हूँ। इस मस्करे को नीचे फेंको। बेचारे अतीक को पत्थर से बांधकर डुबा दिया गया, लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि परफॉर्मेंस ने अतीक को इसलिए चुना था क्योंकि वो एक जादूगर है और किसी भी जाल से छूट सकता है। ये तुम सब के लिए एक सबक रहेगा। किसी को भी इस राज्य में मजाक करने की इजाजत नहीं। कभी देखा है कि एक डूबा हुआ इंसान फिर से बाहर आ गया हो? ये तो कमाल है। हाँ? चलो अब किसी और को पकड़कर पानी में डाल दो। पर राजा साहब, अगर वो भाग गया तो? हाँ, सही कहा। इन्हें मत डुबाओ। ओह, शुक्र है। तुम में से एक को जिंदा जलाया जाएगा। हाँ, जैसे ये सजा कुछ कम हो गई। और इसलिए परफॉर्मेंस ने फैसला किया कि इस बार वो रंजीत को सजा के लिए भेजेंगे। इसे जला दो सैनिकों। हे! तुमने ये कैसे किया? इस तरह। रहीम को ये नहीं पता था कि रंजीत आग के करतब करने में माहिर था। मैं तुम लोगों से तंग आ गया हूँ। उसे लो। हाँ? मुझे क्या मिलेगा? इसे लेकर जाओ और ऊपर से फेंक दो। और फिर सैनिक निदा को महल की ऊंचाई पर ले गए और उसे वहाँ ऊपर से नीचे फेंक दिया। अब देखते हैं तुम कैसे बचती हो। कैसे बस हुआ। अब तुम कोई चालाकी नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? हमें शेर को खिला देंगे? नहीं, बाघों को छोड़ दो। अपना मुंह खोलना जरूरी था। मुझे खरगोश बोलना चाहिए था। अब हम क्या करें? सभी मेरे पीछे आ जाओ। और इस बार राजा रहीम ये नहीं जानता था कि जहान सर्कस का एनिमल ट्रेनर था। अब दोनों शांत हो जाओ। चलो गोल गोल घूमो। अब सो जाओ। ओके, चलो अब डांस करो। ये क्या हो रहा है? राजा रहीम ने फिर तय किया कि इनके साथ सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है। निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी भी यहाँ वापस मत आना। वाकई? मैं तुम में से किसी को भी मेरे राज्य में नहीं देखना चाहता। यानी हमें पार्किंग का जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। निकलो यहाँ से।
चलो निकलो यहाँ से चलो भैया, वो निकलो। अपनी बात सुनो, हटने दो मुझे। बदतमीज कहीं के। अब ये देखो तुमने क्या कर दिया। क्या मैंने? सारा खाना गिरा दिया। खाना हर जगह गिरता है तो कैसा लगता है, मैं अभी दिखाता हूँ। सॉरी। ये ले। मेरा भी वाह, बटरस्कॉच। मुझे बटरस्कॉच बहुत पसंद है। उस दिन राजा अलग ही मूड में थे। उन्हें अब खुद पे मजाक उड़ने पर भी हंसी आ रही थी। और फिर उस दिन से राज्य के लोगों को फिर से हंसने की इजाजत मिल गई। अब समझे शाजमान, खुद पर किए गए मजाक को इतना सीरियसली लेना अच्छी बात नहीं है। क्या कर रहे हो तुम सब? मुझे लगा तुम लोग स्विमिंग कर रहे हो। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। तुम क्यों हंस रहे हो? किसी और का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा। सिंबाद एंड द ब्लैक डायमंड। शाजमान, तुम थोड़े पटेटोज लोगे? नहीं शुक्रिया। इसका टेस्ट कितना गंदा है। सच में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ? तुम दोनों को हो क्या गया है? आज स्कूल में ऑपोजिट डे है। वाह, ये तो मजेदार होगा। एक बात कहूँ, आप आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स शाजमान। hey. पता है, हम जैसे हैं उससे ऑपोजिट रहना कभी कभी अच्छा नहीं रहता है। और सिंदबाद ने तब ये जाना जब उसने डायमंड चुराया था। क्या हुआ था? इसकी शुरुआत एक बहुत ही सुहाने दिन से हुई थी। जब समंदर में ऐसे आराम कर रहे हो तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, डीना। मेरा नाम डीना है। हाँ, जो भी हो। अरे नहीं, लुटेरे। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो खतरनाक लुटेरा सैंटियागो है। अब तुम मेरे गुलाम बनोगे। तुम कुछ नहीं कर सकते लुटेरे, तुम बस हमारी शिप की चीजें लूट सकते हो। हाँ, तो पर तुम सिंबाद की शिप से कुछ भी नहीं लूट पाओगे। फायर! मेरी शिप में छेद कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लो। अब जंग के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, ये लो। अब दिखाता हूँ। ये लो। अब ये लो। हाँ, देखा कैसे मजा चखाया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जंग अब भी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। तुम दोनों ये बंद करोगे, ये भी टूट जाएगी। देखो, टापू पर पहुंचना होगा। ये जगह मैंने तलाश की है, इसलिए ये है सैंटियागो आइलैंड। हमने ये पहले देखी थी, इसलिए ये होगी सिंबाद विल। इतना बेहुदा नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। इस जगह का यही नाम होगा। सैंटियागो बस करो, ये आइलैंड तुम दोनों में से किसी का भी नहीं है। तो फिर ये किसका आइलैंड है? उनसे ही पूछ लो। मैं सिंबाद, बोट, दूबी, आइलैंड आए और तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम लोग शायद भटक कर आए हो। आओ मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। और इस तरह आइलैंड को ये नाम मिला। अब हम घर कैसे जाएंगे? हमारे पास तो शिप ही नहीं है। हम एक नई शिप बनाएंगे। पेड़ों को काट दो, डालियां तोड़ दो। एक मजबूत शिप बनानी होगी। ये काफी मुश्किल होगा और इसमें टाइम भी लगेगा। मेरी शिप ले जा सकते हो। तुम कल ही निकल जाओ, लेकिन पहले शुक्रिया करते हैं गुप्ता का। ओह वाह,
आप स्टैचू को शुक्रिया कहते हैं? नहीं, हमारे शेफ का। थैंक यू गुप्ता, खाना लाजवाब था। एक्सक्यूज मी, वहाँ स्टैचू के सिर पर क्या लगा हुआ है? ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक रहस्यमय स्टोन है। कहा जाता है कि जो कोई भी इसे छुएगा वो बदल जाएगा। मगर किस में? उस चीज में जो वो नहीं है। वैसे वो स्टोन है कौन सा? क्या कहते हैं स्टोन को? ओ हाँ, याद आया, डायमंड। देखो तो ये कितना बड़ा है ना। मुझे तो लगता है ये ज्यादा छोटा नहीं है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं चला सोने। हाँ, मैं भी। हाँ, मैं तो चला अपनी हट में, और बाहर नहीं आने वाला उस डायमंड को देखने के लिए भी नहीं। हाँ। ओ, मैं भी नहीं आने वाला। मैं तो उस डायमंड के नजदीक भी नहीं जाने वाला। गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। तो मेरा है। ये मेरा है। ये मैंने ले लिया। मुझे वो डायमंड दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, ये लो। अब ये मेरा है। वो वापस करो। हाँ, क्यों नहीं, लो ये लो। हाँ, यस। ओ ये क्या? वो मुझे दे दो, बेवकूफ कहीं के। नहीं, तुम ही रखो, अपने पास रखो, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम रख लो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उनका डायमंड चुरा रहे हो जिन्होंने तुम्हारा यहाँ ख्याल रखा। मुझे दो, मैं वापस रख देती हूँ। ये मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं अमीर हो गई हूँ। वो मुझे दो। मैं अब तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानने वाली। सिनबूब। तुम्हारा मतलब सिनबाद। जो भी हो, आज से तुम मेरा हुक्म माना करोगे, समझे? ये डायमंड मेरा है। मुझे ये लो, दोनों ही रखते ये तुम ही रख लो। तुम इतने अच्छे इंसान हो। तुम भी बहुत ही नेक दिल हो। एक मिनट रुको। अच्छा, तब मैं समझ गई। इस चीज से हमारी पर्सनालिटी बदल रही है। ये मुझे लालची बना रही है और इन्हें बना रही है नेक दिल। हाँ, यानी हम जो है उसका ये ऑपोजिट बना देती है। मतलब अब मैं बदसूरत हो गया हूँ। ओह नो, बेचारा पीछा। डायमंड नीचे रख दो। चलो, इसे रख दो प्लीज। बढ़िया। नहीं, मुझे मत दो। ये मेरा है। मेरा। हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का रहस्यमय स्टोन तुमने ले लिया। हाँ बिल्कुल, अब मैं चली। लूजर्स। पकड़ो उन्हें। पर किस लिए? हाँ, तुम उसके साथी हो और इसकी सजा है पूरे 10 साल की कैद। हम उसके साथी नहीं है। वो स्टोन तो बंदर ने चुराया था। हाँ। तुमने चोरी में बंदर का इस्तेमाल किया, इसलिए अब 20 साल की कैद। नहीं, उसने नहीं चुराया था। हमने उसे स्टैचू से लिया था। तुमने स्टैचू से स्टोन चोरी किया, अब 30 साल की कैद। तुमने जनाई के मार्केट से फ्रूट्स भी स्मगल किए, इसकी सजा है 90 साल की कैद। बस अब चुप हो जाओ। पकड़ो इन्हें। रुको, मेरे पास इससे भी बड़ा डायमंड है यहाँ मेरी जेब में। तुम लोग समझते क्या हो, हम बेवकूफ हैं? देखो, एक जीनी। मैं कहाँ है? भागो यहाँ से। पकड़ो उन्हें। हमारे लिए रुको। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। हाँ? हे पीछा, तुमने मुझे ठीक कर दिया और तुम मेरे लिए बुरे बन गए।
सिंबैड, पकड़ो इसे। चूक गए। सिंबैड, तुम्हारे पीछे देखो। छोड़ना मत। तुमने उनको बचा लिया। ओह, अब हम सुरक्षित हैं। तुमने हमारा डायमंड चुराया है और इसकी सजा है मौत। चलो सब भूल जाते हैं और चल के कैंप फायर बनाकर सब मिलकर मजे करते हैं। और आखिर में उस डायमंड की वजह से उनकी जिंदगी बच गई। और फिर दूसरे दिन सिंदबाद, डीना, पीटा और सैंटियागो ने अपने दोस्तों को गुड बाय कहा और वहाँ से चले गए। और उस डायमंड को भी अपनी सही जगह पर रख दिया गया था। और सिंदबाद और सैंटियागो का क्या हुआ? उन दोनों ने अब दोस्ती करने का फैसला कर लिया। मैं सिंबाद विल मिस करूंगा। तो मेरे नाम पर रखा गया है बेवकूफ। तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो? उतर जाओ मेरी शिप से। तुम उतरो मेरी शिप से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दिलचस्पी नहीं है। नहीं, उतर जाओ मेरी शिप से तुम।